हेलो फ्रेंड्स, साइकेट्रिक एमसीक्यूज़ में आपका दूसरा पार्ट करवाते हैं आज आप। ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल एग्ज़ाम्स में आए। उसी पार्ट को हम आगे करते हैं। हमारा क्वेश्चन सेशन चल रहा था, तो अगला क्वेश्चन है, फैंटम लिम्ब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसऑर्डर ऑफ। मीन्स इसमें फैंटम लिम्ब है वो किसका एग्जाम्पल है? थॉट का? नहीं। परसेप्शन का? हाँ। आपको क्या होता है कि एग्ज़ाम में सभी गलत को अलग करते हुए पहुंचना है, तो आप अपने आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो थॉट इसमें आंसर नहीं हो रहा है, कोग्निशन भी नहीं लगता है, परसेप्शन पे जैसे आपको मालूम नहीं है तो परसेप्शन पे ही जाएगा, क्योंकि फैंटम लिम्ब है वो एक हेलुसिनेशन होता है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, वो आएगा परसेप्शन। फैंटम लिम्ब, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है, देखिए। इन फैंटम लिम्ब द पेशेंट फील्स सेंसेशंस इन द एम्पुटेटेड लिम्ब। मीन्स जो उसका एम्पुटेटेड लिम्ब है उसमें उसको सेंसेशन फील हो रहा है। तो एम्पुटेटेड लिम्ब तो है ही नहीं, तो वो क्या है? एक फॉल्स परसेप्शन है, दैट इज हेलुसिनेशन। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट वांटिंग टू स्क्रैच फॉर ईचिंग इन हिज एम्पुटेटेड लिम्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये वही बात आ गई जो पिछला क्वेश्चन था, उसी को वापस रिपीट किया हुआ है कि एक पेशेंट है जिसका एम्पुटेटेड लिम्ब है, उसमें वो स्क्रैचिंग करना चाहता है, मीन्स खुजली करना चाहता है। तो ये एग्जांपल होगा इल्यूजन, शूडो हेलुसिनेशन, फैंटम लिम्ब हेलुसिनेशन, ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन। तो आंसर जाएगा फैंटम लिम्ब हेलुसिनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सिंस पेशेंट एक्सपीरियंसेस सेंसेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टिमुलस। मीन्स कोई स्टिमुलस नहीं है फिर भी उसको सेंसेशन फील हो रहा है, इट इज़ ए हेलुसिनेशन। ये क्या हेलुसिनेशन है? एक हमारे को दिया हुआ था ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन, जिसमें क्या होता है, पेशेंट सीज हिमसेल्फ इन द मिरर। वो खुद को मिरर में देखता है और एंड फील्स दैट ही इज़ द इमेज। जो मिरर में जो इमेज बन रही है उसको वो खुद समझता है, मीन्स जो कांच के अंदर है वो है ये समझता है, बाहर खड़ा है वो इमेज है। ठीक है, ये होता है ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, a patient sees a rope and gets afraid that this is a snake. This sign is known as। ये पूछा गया है डीएनबी और पीजीआई दोनों में पूछा गया है। तो यह एग्जांपल है, सभी को पता है, इल्यूजन का है। हेलुसिनेशन में तो इमेज होती नहीं है, इल्यूजन में इमेज होती है, तो यह आंसर इल्यूजन में जाता है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन लैंग्वेज देख के आप लोग सभी घबरा जाते हैं और वहाँ पर एग्ज़ाम में एंग्जाइटी होती है, इस कारण से पता नहीं चल पाता है। तो आपको थोड़ा वहाँ पेशेंस रखना है और उसके बाद आपको एग्ज़ाम सॉल्व करना है। तो इसका आंसर जाएगा इल्यूजन। अगला देखते हैं, इसमें थोड़ा इस बना करके दिया है, ए 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी सीज ए बियर इन हिज रूम। मीन्स एक बच्चा है जिसकी टॉन्सिलेक्टोमी हुई है और उसके बाद वो देख रहा है कि उसके रूम में एक भालू आया है। सी स्क्रीम्स इन फ्राइट, वो डर जाता है, डर जाती है। ए नर्स हु रसेज ऑन स्विचिंग द लाइट, नर्स अंदर घुसती है और लाइट स्विच ऑन करती है। फाइंड्स ए रैग रैप्ड ऑन एन आर्म चेयर, और वो देखती है कि वहाँ पर कुछ ऐसा लिपटा हुआ था जो कुर्सी पे रखा हुआ है। उसको बच्चे ने क्या समझा? भालू। व्हाट चाइल्ड एक्सपीरियंस इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। फ्रेंड्स, लैंग्वेज का पता होना चाहिए, उसी से आप समझ पाएंगे। तो इसका आंसर जाएगा इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन और डिपर्सनलाइजेशन। आप थोड़ा सोचिए, ठीक है। इसका आंसर मैं बताता हूँ, इल्यूजन, क्योंकि मैंने बताया चेयर पे कुछ रखा हुआ था और उसको उसने क्या किया है, फॉल्स परसेव किया है बच्चे ने, उसने उसको भालू समझ लिया, तो दैट इज़ इल्यूजन। इल्यूजन होता ही यही है, फॉल्स परसेप्शन ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस में कौन सा सच नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? इट इज़ एज विविड एज रियल परसेप्शन, इट ऑकर्स इन इनर सब्जेक्टिव स्पेस, ये थोड़ा डाउटफुल। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विल ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है।
इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी परसेप्चुअल स्टिमुलस। ये विविड होते हैं। मैंने देखिए इसमें परसेप्शन डिसऑर्डर्स पे एक वीडियो बनाया है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और यही क्वेश्चन फ्रेंड्स जो फ्री में मिल रहा है उसकी कदर नहीं करते हैं लोग, यही बात है। तो जो वीडियो वीडियो में बताया है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी हिसाब से मैंने बनाए हैं। यदि आप कोचिंग में फ़ीस दे के पढ़ेंगे, यही चीज़ पढ़ाई जाएगी वापस, तब आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप थोड़ा यहाँ पे फोकस कीजिएगा, मैंने जो वीडियो बनाया उसको देखिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा परसेप्शन डिसऑर्डर के बारे में। तो इसका अगला आंसर होगा ये, इट ऑकर्स इन इनर ऑब्जेक्टिव स्पेस। ये सत्य नहीं है। हेलुसिनेशंस कहाँ होते हैं? आउटर एंड ऑब्जेक्टिव स्पेस में होता है, ये मैंने उस वीडियो में बताया भी है। शूडो हेलुसिनेशंस ऑकर, जो शूडो हेलुसिनेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं कि वो बाहर तो दिख नहीं रहे हैं, बाहर तो है नहीं, इसलिए पेशेंट को खुद को अंदर फील होते हैं, इनर सब्जेक्टिव स्पेस में फील होते हैं। तो जो हेलुसिनेशंस होते हैं वो होते हैं आउटर एंड ऑब्जेक्टिव स्पेस में। फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हेलुसिनेशन होता है आउटर एंड ऑब्जेक्टिव स्पेस में, शूडो हेलुसिनेशन होते हैं वो इनर और सब्जेक्टिव स्पेस में होते हैं। अगला देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन के सभी फीचर होते हैं, केवल एक चीज़ नहीं होता है। कौन सा? ये एम्स में पूछा गया 2003 में। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विल ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स आर नॉट इन्वॉल्व। ये थोड़ा सा कि सेंसरी ऑर्गन्स देखिए इसका भी डिस्कस करेंगे। इट इज़ एज विविड एज रियल परसेप्शन। ठीक है। इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी परसेप्चुअल स्टिमुलाई। हाँ ये तो सही है कि कोई स्टिमुलस होता नहीं है तब हमारे को देखने को मिलता है। तीन तो सही हो गए। सेंसरी ऑर्गन्स आर नॉट इन्वॉल्व, ये होता भी है नहीं भी होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर दिया है इसने बी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हाउएवर इफ़ वन हैज़ टू चूज द बेस्ट आंसर वुड बी बी। बेस्ट आंसर ही हमें ढूंढना होता है कि सेंसरी ऑर्गन्स आर नॉट इन्वॉल्व एज रेस्ट थ्री ऑप्शंस फॉर्म द क्राइटेरिया ऑफ हेलुसिनेशन। सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे अंधेरे में हमें क्या दिख रहा है? कुछ परछाई दिख रही है, इस हिसाब से बता रहा हूँ। तो वहाँ क्या इन्वॉल्व है? आपका सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व है। ठीक है। शूडो हेलुसिनेशन में क्या होता है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं दिखेगा, तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है। तो बेस्ट आंसर यही जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पीजीआई में आया 2 बार। फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशंस आर सीन इन लीजन ऑफ। जो विजुअल हेलुसिनेशंस हैं जो अच्छी तरह से साफ दिखाई देते हैं वो किस में देखते हैं? किसका लीजन होगा? फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, पैराइटल लॉब। तो इसका आंसर जाएगा टेम्पोरल लॉब। लीजन ऑफ टेम्पोरल लॉब कैन कॉज ऑल टाइप ऑफ हेलुसिनेशंस। सभी प्रकार के हेलुसिनेशंस का रीजन क्या है? टेम्पोरल लॉब है। एंड फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशंस, विजुअल हेलुसिनेशंस होगा उसमें भी यही जाएगा। इसलिए विजुअल हेलुसिनेशन शुड रेज ए स्ट्रॉन्ग डाउट ऑफ एन ऑर्गेनिक कॉज। एक ऑर्गेनिक कॉज के कारण से होता है विजुअल हेलुसिनेशन, स्पेसिफिकली टेम्पोरल लोब पैथोलॉजी। तो आंसर गया इसमें कि जो फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशंस है वो दिखते हैं किसमें? टेम्पोरल लोब में। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर ये हो गया टेम्पोरल लोब। थैंक यू।